सोचो कि अगर आप टैक्स देते हो और सरकार उस पैसे से कोई प्रोजेक्ट को शुरू करती है, लेकिन आपको पता ही ना हो कि टेंडर किसको मिला, कैसे मिला और क्यों मिला। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जीएफआर रूल नंबर 159 ई पब्लिशिंग, जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 159 क्लियरली बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, उनके अटैच्ड ऑफिसेज, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज और ऑटोनॉमस या स्टैच्यूटरी बॉडीज को हर टेंडर पब्लिक करना ही होगा, चाहे वो टेंडर इंक्वायरी हो या फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर कोई भी कॉरिजेंडम हो, यहाँ तक कि या फिर फाइनल बिड अवार्ड की डिटेल्स हो। सब कुछ सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पब्लिश करना मैंडेटरी है। मतलब नो सीक्रेसी, नो फेवरेटिज्म और फुल ट्रांसपेरेंसी। लेकिन हर रूल एक एक्सेप्शन के साथ होता है। अगर कोई केस नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है जहां इंफॉर्मेशन पब्लिक करना रिस्की हो सकता है, तो खाली उस केस को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। पर ध्यान रखिए, ये एग्जेम्पशन किसी ऑफिसर की मर्जी से नहीं मिलती। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लिए सेक्रेटरी प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर का अप्रूवल चाहिए और ऑटोनॉमस या स्टैच्यूटरी बॉडीज के लिए हेड ऑफ द बॉडी प्लस हेड ऑफ फाइनेंस की कंकरेंस जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन केसेस में एग्जेम्पशन दिया गया है उनका नंबर और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हर क्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी है। रूल नंबर 159 एक और बात को क्रिस्टल क्लियर करता है। ये रूल हर टाइप के टेंडर पर अप्लाई होता है, चाहे टेंडर एडवर्टाइज हो, लिमिटेड पार्टीज को दिया गया हो या सिर्फ एक सिंगल पार्टी को इनवाइट किया गया हो। बस दो सिचुएशंस में ये रूल अप्लाई नहीं होता, जब प्रोक्योरमेंट रूल नंबर 154 के अंडर हो यानी कोटेशन के बिना, और या फिर रूल नंबर 155 के अंडर हो मतलब परचेज कमेटी के थ्रू। सिंपल शब्दों में रूल नंबर 159 का मतलब है पब्लिक मनी इक्वल टू पब्लिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी ही अकाउंटेबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी ही डेमोक्रेसी की जान है।